उर्दू में लिखी थी ये उर्दू में है जी दोनों, अपने दादाजी के नाम। जी और एक इंग्लिश में चिट्ठी है, उनके दोस्त थे जयदेव गुप्ता। जी जी और इसमें किताबों की लिस्ट है। जी जी कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर। ये हाँ, सर ये राइटिंग भगत सिंह जी की है। भगत सिंह जी की। ये देखो भाइयों कितनी सुंदर राइटिंग, बहुत सुंदर इंग्लिश की राइटिंग है, बहुत सुंदर इंग्लिश की राइटिंग है भाइयों। और भाइयों देखना आप, ये कुछ समझ में भी आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 335। हाँ, ये उनके नंबर हैं, नंबर है। लाइब्रेरी से जो जिस हाँ जी। नंबर पे वो किताब ये है। इंग्लिश में लिखा हुआ है SPY। कुछ ये ऐसे ही है भाइयों। एक बार मैं आपको इधर से दिखा दूँ, नीचे से देखो दोस्तों, ये इंग्लिश में एक चिट्ठी है। ये घर पे लिखी थी, मैं कहाँ पे थी? नहीं, जेल से लिखी थी। जेल से लिखी थी। जेल से लिखी ये देखो थी। भाइयों, ये है ये चिट्ठी। भगत सिंह जी के हस्ताक्षर हैं। देखा ना सर कैसे? ये है भगत सिंह जी के जी। ये वाले ना? हाँ, ये भगत सिंह, ये वाले ना? हाँ जी। ये भगत सिंह जी और का ये हस्ताक्षर है जी। सेंसर की मोहर लगी हुई है। सेंसर की मोहर भी है, देखो दोस्तों। जी जी लाई गई थी। तो ये वो पात्र है जी, इसमें अस्थियां लाई गई थी। अस्थियां लाई गई जी, ये तो काफी पुराना होगा सर। देखो भाई 1931 का है। देखो भाइयों 1931 का है, कुछ इस पे लिखा हुआ है इस भाइयों। पे लिखा है जी। तो दोस्तों इस पे कुछ, ये जब राजगुरु जी की माता भी वहां आई हुई थी, जी जी तो ये अस्थियां लेके उनके घर गए थे। जी जी इस पे लिखा है जी। हाँ जी सर, से थोड़ा सा चमक नहीं रहा मुझे। ये इस पे कुछ भाइयों हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लेना भाइयों। देखो यहाँ से चमक रहा होगा आपको, देखो। ठीक है जी, तो ये काफी पुराना है दोस्तों। इधर देखिए, यहाँ हाँ जी। देश यज्ञ की आहुतियां, जी जी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अच्छा के अवशेष। अच्छा, भगत सिंह और राजगुरु सब किनकी अस्थियां इसी में थी सर? इकट्ठी थी जी। हाँ, इकट्ठी थी? इकट्ठी फांसी हुई, इकट्ठे ही उनके हाँ जी हाँ जी संस्कार हो गया। जी जी। तो ये लिखा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अवशेष। ये लिखा हुआ है भाइयों। ठीक है, ये लिखा सर भगत सिंह जी ये का। भगत सिंह जी जब पहली बार गिरफ्तार हुए जी जी सर। 1925 में, जी जी जब काकोरी का एक्शन हुआ, जी जी तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये उस एक्शन में नहीं थे। जी जी, तब का फोटो सर है? तब का फोटो है। जी जी। तो इन्हें लाहौर किले में कैद किया हुआ है। जी जी, इनके हाथ लाहौर में- किले में ये खाट पड़ी है सर, है ना? हाँ, खाट पे हैं बैठे। जी। और सीआईडी का एक इंस्पेक्टर इनसे बात कर रहा है। CID का इंस्पेक्टर इनसे बात कर रहा है, तब का फोटो है ना? इन्हें नहीं पता था कि मेरी फोटो खींच ली। अच्छा, उनकी फोटो अचानक से खींच ली हो गया? चोरी छुपे खींच ली। चोरी छुपे फोटो खींची गई है। आजादी के बाद ये राष्ट्रीय अभिलेखागार में, नेशनल आर्काइव्स में से जी जी ये फोटो मिली। जी। फिर वो जिस दिन वो शुरू जी, होने जी। वाली थी, जी जी ये पीछे पोस्टर लगा हुआ उस फिल्म का। जी जी। और ये अजय देवगन के साथ बम्बई में फोटो खींची थी। ये बिटिया रानी मिली थी आपके ना? हाँ जी। तो आप भी मिले होंगे सर? हाँ, मैं भी था। कैसा मिले सर, कैसा मतलब फील रहा? बहुत बढ़िया जी। जी जी वो तो बल्कि जब फिल्म की शूटिंग हुई जी जी लेजेंड ऑफ भगत सिंह की, तो पूना में हुई, जी जी सर। फर्गूसन कॉलेज में। जी सर। तो पिताजी थे, उन्हें बुलाया गया था। लगभग एक हफ्ता 10 दिन हम लोग वहाँ थे। जी जी सर। तो जब शूटिंग के टाइम वहाँ गए, तो अजय देवगन ने उनके पैर छूने लगा। अच्छे मेरे अच्छे। पिताजी के पैर छूने लगे? पैर छूने लगे। तो वो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि भाई ये ना पाप करना, तुम मेरे बड़े भाई का रोल कर रहे हो। जी जी सर। तो बड़े भाई छोटे भाई के पैर कैसे छू सकते? जय हिंद साथियों, नमस्कार भाइयों। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ भगत सिंह जी के घर पे, जिनका आज़ादी के समय बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उनके वंशज रहते हैं यहाँ पे, देख सकते भाइयों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है शहीद भगत सिंह जी। ठीक है जी, ये उन्हीं का ही घर है। ठीक है जी, और उनके जो वंशज है आज भी है जी, और उनसे मैं आपको मिलवाऊँगा, उनसे रूबरू कराऊँगा। उनके पास पुरानी से पुरानी चीज़ें भी हैं। वीडियो बने रहे दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। और भाइयों बहुत ही मेहनत लग जाती है वीडियो में, प्लीज़ शेयर कर दिया करो। ये देखो भाइयों, ये सामने इन्हीं की कोठी है जी, ये देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सुंदर कोठी है। और कोठी पे देखो भाइयों, शहीद भगत सिंह निवास। ठीक है जी, इधर साइड से मैं आपको दिखा दूँ, सामने पार्क है जी। ये देखो भाइयों, कितनी सुंदर कोठी है जी। ये है जी शहीद भगत सिंह जी का घर। और ये आपको दिखा दूँ, इधर साइड में पार्क है जी, उधर साइड में ट्रैक्टर, कृषि यंत्र सब हमारे अंकल जी हर के हैं। ठीक है जी, और इधर साइड में अंकल जी की गाड़ी है। ठीक है जी, ये देखो भाइयों, पहले इधर से मैं आपको दिखा दूं, इधर भी साइड भी छोटा सा पार्क बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, ठीक है, ये है शहीद भगत सिंह जी का घर। ठीक है, और सामने लिखा हुआ है दोस्तों, उनके जो वंशज है उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है जी, कुछ पूछेंगे और भगत सिंह जी के बारे में उनसे जुड़ी हुई बातें। ठीक है, यहाँ से छोटा सा गेट है भाइयों, और यहाँ भी जस्ट भगत सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है जी, मैं आपको मिलवाऊंगा जी और रूबरू कराऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको इधर से एक बार जो मकान है इसका व्यू दिखा दूं। देखो भाइयों, इधर साइड एक कुत्ता भी पाल रखा है जी अंकल जी ने। ठीक है जी, ये देखो भाइयों भगत सिंह। ये देखो भाइयों, इस सन में ये मकान बना था, इस पर सन भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेना भाइयों, ये लिखा हुआ सन इस पर। ठीक है जी, और दिखाऊँगा सारा आपको विजिट करके। चलते हैं जी, अब अंकल जी से बातचीत भी करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से मेन एंट्री है जी।
यहाँ भी भगत सिंह का फ़ोटो है। तो चलते हैं, अब आपको मिलवाते हैं जी। ठीक है जी, उनसे रूबरू कराएंगे। ये सामने बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे किसान चैनल में। तो पहले राम राम सा जी। और सब भाइयों को राम राम, जितने जी आपके जी जी दर्शक हैं उन्हें सब जी जी, थोड़ा सा अंकल जी एक बार परिचय दे दो जी अपना थोड़ा सा। मैं शहीद भगत सिंह जी के छोटे भाई सरदार कुलतार सिंह का बेटा हूँ। जी जी तो भगत सिंह जी 5 भाई थे, मेरे पिताजी तीसरे नंबर पे थे उनके जी जी। बाद। ये देखो भाई, तो बैठ जाइए, थोड़ा सा जी बैठ के बात करते हैं आपसे। जी जी जी। तो देख सकते दोस्तों, मैं आपको इनसे जो कुछ जुड़ी हुई बातें हैं भगत सिंह से वो भी मैं बताऊंगा। सर थोड़ा सा ये बताइए, जो हमारे भगत सिंह जी थे उनका आज़ादी में क्या योगदान रहा, थोड़ा सा उनके बारे में, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें जो आज भी आपके याद हो। भगत सिंह जी और मेरा परिवार जो है वो आज़ादी की लड़ाई में बहुत पहले से था। जी जी उनके परदादा जी जो थे वहाँ से ये चिंगारी उठी। जी जी भगत सिंह जी के पिताजी सरदार किशन सिंह जी जी 42 बार जेल गए, उनके ऊपर मुकदमे चले। जी उनके जी चाचा स्वर्ण सिंह जी जी जेल में शहीद हो गए जी जी 1910 में लाहौर में। दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह किसान नेता थे, जी जी। जिन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया। हाँ जी हाँ जी। लाला लाजपत राय के साथ मिलकर उन्होंने किसान आंदोलन चलाया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया। तो ऐसी पृष्ठभूमि से सरदार भगत सिंह आते थे। जी जी और जब छोटे थे तभी से परिवार में स्वतंत्रता सेनानियों का आना जाना था जी जी और उन्हीं से उन्हें प्रेरणा मिली। और जी उन्हें प्रेरणा मिली गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, जिन्होंने चारों पुत्रों को देश पे वार दिया। जी शिवाजी और महाराणा प्रताप से और रानी लक्ष्मीबाई से उन्हें प्रेरणा मिली। जी जी जब छोटे थे तभी से उनमें आज़ादी की तरफ ललक थी। जी जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में कांड हुआ, जी जी तो भगत सिंह जी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन चुपचाप बिना किसी को बताए लाहौर से 40 किलोमीटर दूर अमृतसर आए। पूरा दिन जलियांवाला बाग में रहे जी सर। और मिट्टी को हाथ में लेके कसम उठाई जी कि सर। जब तक अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उस मिट्टी को एक शीशी में भर के घर ले गए और अपने भाई बहनों को इकट्ठा करके कहा कि नमन करो इस मिट्टी को, जी सर। जिसमें निर्दोष भारतीयों का खून मिला है। जी उसी दिन से उन्होंने प्रण किया था कि मैं अंग्रेजों को निकाल के दम लूंगा। जी जी बाद में वो और उनके सभी साथी असहयोग आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में लगे। लेकिन जब गांधी जी ने कुछ ही दिनों बाद वो आंदोलन वापस ले लिया जी तो सर। उनका मन विद्रोह कर उठा जी और सर। उन्होंने अपना क्रांतिकारी दल बना लिया। जी जी सर। यूपी में चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, जी ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, जी इनका नेतृत्व में पहले से ही दल चल रहा था। जी जी तो भगत सिंह जी को जब शादी के लिए मजबूर किया गया तो वो फरार होके घर से निकल के कानपुर आ गए और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में काम करने लगे और इन सब क्रांतिकारियों से मिले। जब बाद में परिवार को पता लगा वो उन्हें ले गए। उन्हीं दिनों में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। जी वो एक ऐसा कमीशन था, एक ऐसा आयोग था जिसमें भारतीयों को क्या अधिकार देने हैं इसके बारे में बात होनी थी। लेकिन एक भी उसमें सदस्य भारत का नहीं था, सब अंग्रेज थे। जी जी इसका जगह जगह विरोध हुआ और जब लाहौर में हुआ तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सब लोग गए, हजारों आदमी। हाँ जी सर। पुलिस ने बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज किया। जी सर। तो लाला लाजपत राय को जो चोट लगी उससे बाद में उनकी शहादत हो गई। जी सर। तो सारे देश में गम और गुस्सा उभरा कि भाई इतने वृद्ध नेता को लाठी चार्ज करके शहीद कर दिया। तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने उनकी मौत का बदला सॉन्डर्स से लिया, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। उसका वध किया और देश के सम्मान की रक्षा की। उसके बाद वो क्रांतिकारी वो फरार हो गए वहां से जी सर। और अपनी दल के उसमें लगे रहे। आगरा में इनकी बम फैक्ट्री थी जी और सहारनपुर जहां हमारा निवास है जी जी यहाँ पर भी भगत सिंह जी की एक बम फैक्ट्री थी। जी जी तो आगरा से बम आए और 8 अप्रैल 1929 को जी सर। केंद्रीय असेंबली, जहां आज हमारी लोकसभा का सदन है, हाँ जी सर। उस सदन में उन्होंने आवाज करने वाले 2 बम फेंके। उस दिन 2 बिल पेश किए गए थे जिन्हें भारतीय सांसदों ने नामंजूर कर दिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार
कि वायसराय के विशेषाधिकार से वो पास करने की घोषणा की गई। जैसे ही वो घोषणा हुई, भगत सिंह और बीके दत्त ने दर्शक दीर्घा से उठ के 2 बम फेंके, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। जी। वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, हाँ क्योंकि जी। भगदड़ मची हुई थी, हाँ जी, हाँ जी सर। लेकिन भागना उनका मकसद नहीं था। जी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी जी। और अगले पौने 2 साल तक जी। अलग अलग अदालतों में उन पर मुकदमे चले। दिल्ली के सेशंस कोर्ट में उन पर मुकदमा चला और उन्हें बम फेंकने के कारण आजीवन कारावास का दंड दिया गया। जी। उसके बाद उन्हें लाहौर ले गए और सॉन्डर्स के मर्डर के चार्ज में उन पर हाँ। मुकदमा चला, जी। और जिसमें उन्हें बाद में उन्हें, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई और 15 लोगों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। जी सर। भगत सिंह जी ने कोई वकील नहीं किया, अपना मुकदमा खुद लड़ा हाँ जी। और ये कहा कि जो काम हमने किए हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों किए हैं इसके बताने के लिए हम अदालत में आए हैं। जी सर। तो उन्होंने कहा कि ये बहरी सरकार है जिसे जी। ऊंची आवाज की जरूरत है, ये करोड़ों लोगों के दबे और कुचले लोगों की आवाज सुनने में असमर्थ है, इसलिए हमने धमाके किए हैं। जी। और वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे, वो बम और पिस्तौल की बात नहीं करते थे। उनका मानना था कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, जी। इनकलाब की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। वो बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे। आमतौर पे हमारी युवा पीढ़ी को या आज के लोगों को ये लगता है कि उनके हाथ में बम और पिस्तौल रहते होंगे। जी। वो बहुत बड़े अध्येता थे, बहुत उन्होंने पुस्तकें पढ़ी जब जेल में थे, कई हजार पुस्तकें उन्होंने पढ़ी। जी। और सारी क्रांतियां, रूस, फ्रांस, आयरलैंड की क्रांतियां, अर्थशास्त्र, साहित्य उन्होंने बहुत पढ़ा। और उनका यह मानना था कि हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी बात पे किसी आदमी ने कह दी, जब तक उसे तर्क की कसौटी पे ना कस लें कि ये बात सच्ची है, तब तक उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। जी सर। तो मेरे परिवार के लोग जेल में उन्हें अक्सर मिलने जाते थे। जी। वो बहुत खुश दिल थे, बहुत जी। हंसते थे, सबके जी, साथ जी। मजाक करते थे। हाँ जी। हालांकि पता था कि उनका क्या अंजाम होने वाला है। जी। और वो बहुत कसरती थे, अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखते थे। जी। और जब आदमी को पता हो कि महीने 2 महीने बाद उसे फांसी हो जानी है, तो उसमें जीने की शक्ति नहीं रहती। हाँ जी, ये तो है सर। लेकिन भगत सिंह जी इसके बिल्कुल विपरीत थे। जी। तो आखिरी घड़ी तक वो एक क्रांतिकारी के बारे में पुस्तक पढ़ रहे थे जी। और परिवार के साथ जब भी परिवार के लोग जाते थे हंस के बात करते थे जी। और बहुत ही खुश मिजाज थे। जब अदालत में उनका केस चलता था जी। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हाँ जी। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल ये में देखो है, भाई। जैसे नगमे, मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे नगमे जी। हवाओं में गूंजते थे जी। और लगता था कि कोई त्योहार मनाया जा रहा है। जी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि अदालतों में बहुत गंभीर माहौल रहता है, हाँ जी। लेकिन उनके मुकदमे के समय वो बात नहीं थी। जी। तो मेरे पिताजी, भगत सिंह जी 5 भाई थे। जी। उनसे छोटे कुलबीर सिंह, जी। उनके छोटे कुलतार सिंह मेरे पिताजी, जी। और बाद में 2 चाचा रणबीर सिंह और राजेंद्र सिंह, जी। और मेरी 3 बुआ अमर कौर, जी। प्रकाश कौर और शकुंतला। जी। तो सब परिवार के लोग अंतिम भेंट के लिए मिलने गए जी। और वहां पर पिताजी की आंखों में आंसू आए। जी। तो भगत सिंह जी ने उन्हें पत्र लिखा जी। कि हौसले से रहना, तुम्हारे आंसू से मुझे बहुत कष्ट हुआ, जी। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुम्हारे आंसू, जी। और शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जी। और फिर उन्होंने ये कहा, उर्दू में शेर लिखे जिनका भावार्थ ये है कि अंग्रेज तो ये ढूंढ रहे हैं कि हमें कितना ज्यादा से ज्यादा कष्ट दें, जी। और हम ये देखने की फिराक में हैं कि वो कितना सितम हमारे पे ढा सकते हैं। जी सर। और बाद में उन्होंने ये कहा कि बाद की लाइनों में कि मैं सुबह के उस दिए की तरह हूं जो दिन निकलेगा और वो बुझ जाएगा। जी। तो मेरे कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही समय मेरा बचा है, ये मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। जी सर। और जैसे आम धारणा होती है कि फांसी को बचाने के लिए कुछ नेताओं ने प्रयास नहीं किए, तो सरदार भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुके, क्योंकि उनका मानना था कि एक भगत सिंह फांसी पे चढ़ेगा तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। जी। तो इस भावना के साथ वो फांसी पे गए
और उन्होंने जो मजिस्ट्रेट वहाँ फांसी के मौके पे मौजूद था अंग्रेज, जी उसे जी कहा कि श्रीमान मजिस्ट्रेट, आप बहुत भाग्यशाली हैं जी जी कि आप आज इस बात के गवाह बनेंगे कि भारत के नौजवान सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात ही नहीं करते, जी सर। वो हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं उन आदर्शों के लिए। जी जी तो उन्हें एक दिन पहले ही, जैसे आप जानते हैं कि 24 मार्च की बजाय 23 मार्च की शाम को फांसी दे दी गई, हाँ जी जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। जी जी और उनके शरीर, उनकी डेड बॉडीज परिवारों को नहीं दी गई, इसे 60 किलोमीटर दूर जंगल में जाके जला दिया। जी जी आज वो जगह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, फिरोजपुर जिले में। हुसैनी वाला बॉर्डर, जैसे आपने वाघा बॉर्डर सुना होगा, जी जी ऐसे ही हुसैनी वाला का भी बॉर्डर है। जी जी तो वहां पर वो राष्ट्रीय स्मारक है, जी जी और वहां पर उनकी शहादत के दिन 23 मार्च और उनके जन्मदिन पर मेला लगता है, जी और पूरे देश से लोग आते हैं। तो मेरा जो पैतृक गांव है खटखड़ कलां, जी जी वो नवा शहर जिले में है, फगवाड़े के पास। जी जी सर। तो वहां पर जो हमारा पैतृक घर है, जी जी वो भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जी जी और लोग जाते हैं वहां, देखते हैं। जी और एक बड़ा संग्रहालय भी पंजाब और केंद्र की सरकार ने मिलकर बनाया है, जी जी जिसमें उनकी सारे कागजात, उनके चिट्ठियां, जी जी उनके कपड़े, उनकी जन्म पत्री, उन्हें, उनके पास एक छोटी गीता थी, वो जी वो सारा सामान वहां है। और यहाँ तक कि उनकी अस्थियां भी, अस्थियों के कुछ टुकड़े हैं, पता नहीं इन तीनों में से किसके हैं, जी लेकिन जी वो भी मौजूद हैं। वो भी मौजूद है सर वो वहाँ भी पे। मौजूद है जी। दोस्तों वो भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। और सर जो कुछ चिट्ठी है आपके पास में, जी वो भी दिखाइए सर, जो कि भगत सिंह जी ने लिखी थी। जी, भगत सिंह जी ने आज से 100 साल पहले, जी में लिखी थी, है ये ना? उर्दू में है जी दोनों, जी, जी। अपने दादाजी के नाम। जी जी और एक इंग्लिश में चिट्ठी है, उनके दोस्त थे जयदेव गुप्ता, जी जी और इसमें किताबों की लिस्ट है। जी जी कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर ये। हाँ, सर ये राइटिंग भगत सिंह जी की है? भगत सिंह जी की ये देखो भाइयों कितनी सुंदर राइटिंग बहुत सुंदर इंग्लिश की राइटिंग बहुत है। सुंदर इंग्लिश की राइटिंग है भाइयों। और भाइयों देखना आप, ये कुछ समझ में भी आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 335 हाँ, ये उनके नंबर हैं, नंबर है। लाइब्रेरी से जो जिस हाँ जी। नंबर पे वो किताब ये है। इंग्लिश में लिखा हुआ है SPY, हाँ जी। कुछ ये ऐसे ही है भाइयों। एक बार मैं आपको इधर से दिखा दूँ, नीचे से देखो दोस्तों, ये इंग्लिश में एक चिट्ठी है। ये घर पे लिखी थी, मैं कहाँ पे थी? नहीं, जेल से लिखी थी। जेल से लिखी थी। जेल से लिखी ये देखो थी। भाइयों, ये है ये चिट्ठी। भगत सिंह जी के हस्ताक्षर हैं। देखा ना सर कैसे है? ये है भगत सिंह जी के, जी ये वाले ना? हाँ, ये भगत सिंह, ये वाले ना? हाँ जी। ये भगत सिंह जी और का ये हस्ताक्षर है जी। सेंसर की मोहर लगी हुई है सेंसर की मोहर भी है, देखो दोस्तों। जी। और ये चिट्ठी सेंट्रल जेल लाहौर से उन्होंने अपने जी, दोस्त जयदेव गुप्ता को लिखी थी, जी जी और इस पर तारीख है 24 जुलाई जी जी 1930। देखो भाइयों 1930 ये लिखी हुई है, 24 जुलाई 1930 की ये चिट्ठियां जो है भगत सिंह की है भाइयों, और भगत सिंह ने खुद लिखी थी। हाँ। जेल में रह के जी, जेल में रहे, जेल में रह के लिखी थी। और ये उनकी अंतिम चिट्ठी है जो उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंह जी को लिखी थी। जी जी। तो दोस्तों ये उर्दू में है, थोड़ा सा जो मेरे भाई उर्दू जानते हैं मुझे कमेंट करके बताना भाइयों क्या लिखा है इसमें, ठीक है। ये देख सकते हैं भाइयों, ये उर्दू में लिखी थी सर, है? जी जी। मतलब सभी भाषाओं का ज्ञान था भगत सिंह जी को। हाँ जी, उन्हें उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, गुरमुखी जो है, और जी हिंदी, जी इसका अच्छा ज्ञान था। अच्छा ज्ञान था सर, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया दोस्तों। ज्ञान था। ठीक है जी। ये जो चिट्ठियां हैं ये भगत सिंह जी की हैं, ठीक है। इन्होंने आज भी उनकी याद में सजो कर रखी हुई है, देखो भाई। हाँ। जी जी। लाई गई थी, तो ये वो पात्र है जी इसमें अस्थियां लाई गई थी अस्थियां लाई गई थी। जी। ये तो काफी पुराना होगा सर, देखो भाई। 1931 का है। देखो भाइयों 1931 का है, कुछ इस पे लिखा हुआ है इस पे भाइयों। लिखा है जी। देखो दोस्तों इस पे कुछ, ये जब राजगुरु जी की माता भी वहां आई हुई थी, जी जी तो ये अस्थियां लेके उनके घर गए थे। जी जी। इस पे लिखा है जी। हाँ जी सर, से थोड़ा सा चमक नहीं रहा मुझे। ये इस पे कुछ भाई हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लेना भाइयों। देखो यहाँ से चमक रहा होगा आपको, देखो, ठीक है जी। तो ये काफी पुराना है दोस्तों। इधर देखिए, यहाँ हाँ जी। देश यज्ञ की आहुतियां, जी जी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अच्छा के अवशेष। अच्छा, भगत सिंह और राजगुरु सब किनकी अस्थियां इसी में थी सर? इकट्ठी थी जी, हाँ, इकट्ठी थी? इकट्ठी फांसी हुई, इकट्ठे ही उनके हाँ जी हाँ जी संस्कार हो गया। जी जी। तो ये लिखा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अवशेष, ये देखो भाई, ये इस पे लिखा लिखा है हुआ है भाई, ठीक है। ये लिखा हुआ है जी, और ये काफी पुराना है सर, है ना? 1931 का है जी। 1931 का है भाइयों। इन्होंने आज भी सजो कर रखा हुआ है, देखो ये चिट्ठियाँ, और ये इसमें उनकी अस्थि आई थी। तो भाइयों हम नमन करते हैं, ठीक है भाइयों। हमारे देश को आज़ादी उन्हीं की बदौलत मिली है भाइयों, इन्होंने हंसते हंसते फांसी खाई है देश के लिए,
ठीक है। ये और भाई भगत सिंह जी की जो समाधि है वहाँ पे उनकी मूर्तियां लगी हैं जी। हुसैनीवाला में, जी जी। वहाँ। अच्छा सर, जहाँ पे दाह संस्कार हुआ था ना, हाँ जी, उस जगह जी, उस जगह पे है जी ये। बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्मारक है। जी जी, ये देखो भाइयों। और ये लाहौर की फोटो है, मैं गया था वहाँ। अच्छा, लाहौर भी गए थे सर? मैं गया था जी। ये वो जगह है जहाँ उन्हें फांसी हुई, फांसी घर था। अच्छा जी, यहाँ पे फांसी हुई थी हैं? यहाँ पर फांसी हुई है। वो जेल तो तोड़ दी है, जी जी। लेकिन वो जगह शादमान चौक इसे कहते हैं, भगत सिंह चौक बना तो दिया है। दोस्तों वो चौक भगत सिंह जी के नाम से बनाया गया है बनाया वहाँ पे, है। ठीक है। इसमें ये चौधरी मंजूर हैं जो पाकिस्तान के MP हैं। जी जी। ये राम मोहन राय हैं जी पानीपत जी। से, और ये मैं हूँ। जी हम जी, लोग ये देखो वहाँ गए थे। भाइयों, ये वहाँ पे गए थे। हाँ जी। और भाइयों यहीं पे फांसी हुई थी, ठीक है। ये जेल थी उस टाइम पे अंग्रेजों की, ठीक है। अब यहाँ पे चौक बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पुराने से पुराने फोटोग्राफ भी रखे हैं, अभी बातचीत करेंगे अंकल जी से। अंकल जी, ये फोटो हैं, ये जैसे मैं देख रहा हूँ, ये नीचे बताइए कहाँ कहाँ के होंगे जैसे ये राजगुरु जी की याद में डाक टिकट चला था, जी जी। तो उस समय की राष्ट्रपति भवन की फोटो है ये। अच्छा, राष्ट्रपति भवन की फोटो है जी ये। जी, राष्ट्रपति भवन। देखो भाई, और ये राष्ट्रपति। तीनों की वही मूर्तियां जो हुसैनीवाला में है, जी जी। वो है, और ये राजगुरु जी का जी जी। चित्र है इस पे। तो दोस्तों देख सकते हैं यार, इन्होंने इतनी अच्छी मेमोरी आज भी सजो के। सर ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भाजपा के। ये कुलदीप नैयर थे, जी जी। बड़े लेखक इंडियन एक्सप्रेस के जी थे। जी। इन्होंने पुस्तक लिखी भगत सिंह जी पे। जी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जी। उसका विमोचन किया था। वो भाइयों, देश तो के ये शान थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रधानमंत्री निवास की फोटो है भाइयों, उस टाइम पे बहुत जो पुराने से पुराने फोटोग्राफ्स हैं। ये ज्ञानी जैल सिंह जब जी। राष्ट्रपति थे, जी जी। तो यहाँ भगत यहाँ पे सिंह आए थे ना? यहाँ आए थे जी। जी जी, यहाँ पे आए थे। यहाँ देखो पर आए भाइयों, थे जी। देखो ये बतौर तो फोटो है जी, ठीक है। और मैं और भी आपको फोटो दिखाऊंगा, सर दिखाएंगे जो इनकी जो यादगार है, जो कुछ। और ये राष्ट्रपति कलाम जी और जी। साथ में मेरे पिताजी खड़े हैं। अच्छा जी, ये आपके पिताजी की सर हाइट बहुत लंबी थी सर, आपके बहुत जैसी। लंबी थी जी, 6.25 फुट की। देखो भाइयों, तो ये 2003 में खटखड़ कला आए थे, खटखड़ कला गए थे। हमारे घर आए थे राष्ट्रपति जी। देखो भाई, तब की फोटो है। देखो तब की भाई, फोटो है। देखो भाई, इतनी अच्छी जो मेमोरी है इन्होंने आज भी सजो के रखी हुई है। देखो भाइयों, ये भगत सिंह जी की माता विद्यावती जी को जब पंजाब माता बनाया गया, तो तब ये ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब जी जी जी। उस टाइम पे सर ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना, 1973 में। 1973 में। पिताजी हैं मेरे, ये मेरी माता जी हैं। जी जी। और सर इधर साइड में ये ना माता जी आपके ये माता जी ये पीछे हैं जी। जी जी। ये माता विद्यावती जी हैं। ये भगत सिंह की माता जी। ये भगत सिंह की माता जी। तो हम नमन करते हैं। देखो भाइयों, इन्हें पंजाब की माँ का खिताब दिया गया था, मदर ऑफ पंजाब। दोस्तों और भाई, यहाँ पे कुछ कैसेट्स हैं जो पिक्चर आई थी भगत सिंह जी के ऊपर। देखो अंकल जी ने सजो के रखी हुई है आज भी। और ये बॉबी देओल वाली जी जी। देखो भाइयों, और ये सोनू सूद की शहीद भगत सिंह। देखो भाइयों, ये पुरानी पिक्चर हैं, इन्होंने आज भी इसको संभाल के रखा हुआ है। इन फ्यूचर भी रखेंगे इसको संभाल के, ठीक है। और कुछ फोटोग्राफ नीचे भी है, वो हम आपको दिखाएंगे कुछ वीडियो के माध्यम से, ठीक है जी। और सारे फोटोग्राफ दिखाएंगे दोस्तों, जो पुराने से पुराने जो फोटोग्राफ है। भगत सिंह जी की माता जी जी सर। और ये बहन जी अमर कौर जी जी। ये मिर्जापुर में खुदीराम बोस का जी सर, मूर्ति का अनावरण करने गए थे, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। देखो भाई, वहाँ सर ये जो पीछे खड़े हैं सर, ये कौन है? ये बाकी लोग हैं वहाँ के। जी जी, ये देखो दोस्तों। और इतनी जो अच्छी जो यादगार है, इन्होंने आज भी संजो के रखी हुई है, ठीक है। ये देखो भाई, कितना पुराना फोटो भाई, बहुत पुराना जी। ये बहुत पुराना जी फोटो, 1907 का है जी। जी जी। सर उस टाइम पे तो फोटो चलते थे सर, उस टाइम पे भी जी, बहुत थोड़े थे। जी जी। ये लोकमान्य तिलक हैं, इनको देखा होगा सर आपने, भाइयों देखा होगा इनको। और ये अरविंद घोष है, और ये भगत सिंह के चाचा जी, भगत सिंह के चाचा जी। हाँ जी। देखो भाई, जिन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया था। पगड़ी संभाल रे जट्टा, पगड़ी संभाल, वो भाइयों इन्होंने नारा दिया था। अजीत सिंह, उस पे गाना भी बनाया भाइयों। जी जी जी, सरदार अजीत सिंह दोस्तों। और यहाँ पे फोटो है दोस्तों, यहाँ पे सर ये आपके पिताजी के साथ में कौन है? पिताजी के साथ ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे? हाँ जी। देखो भाइयों, ठीक है जी। और इनके पिताजी की पर्सनैलिटी अलग ही थी भाइयों, 6 फुट। पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी 5 साल जेल में रहे थे। 5 साल जेल में रहे। देखो भाइयों, 5 साल इनके जो पिताजी थे वो भी जेल में रहे हैं भाइयों, ठीक है जी का सारा परिवार। जी जी। सर ये जो फोटो मैं देख रहा हूँ, चलिए एक बार ये दिखाइए हमारे दर्शकों को। वही सरदार अजीत सिंह जी 40 साल के लिए विदेश गए थे। जी जी। 1947 में जब लौट गए, तब की फोटो है। देखो भाई, तब का फोटो है भाई, कितना पुराने फोटो है जी अंकल जी के पास में, ठीक है। भाई आपने आज तक सबने देखे होंगे ये चीजें भाई, बहुत
बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है ऐसे। और ये इनके पिताजी का फोटो सर, ये हाँ जी, आप हो सर इधर? ये मैं हूँ जी। देखो भाइयों, ये कब का फोटो है सर ये आपका? ये 1993-94 का है जी जी। जी, देखो भाई कितनी रौनक थी, कितना नूर था चेहरे पे अंकल जी के। ये आपकी मतलब ये मेरी बेटी है जी, देखो भाइयों, गुड़िया का क्या नाम है सर? अमृता। अच्छा, ये तो बाहर ही रहते हुए सर हैं? हाँ जी, तो दोस्तों ये चंद्रशेखर जब जी जी, देखो प्रधानमंत्री थे तब ये थे। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो तो भाई गाजियाबाद में स्वागत कर रहे देखो भाई पिताजी का, और पिताजी एक भी और थे इनके, देखो भाई, और बड़े बड़े लोग थे, ठीक है। जब ये जब का फोटो है भाई। तो दोस्तों मैं आपको सारे फोटो अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है जी। और सर ये जो बता रहे थे भगत सिंह जी की, हो सर ये हाँ, ये लोकसभा में है ना सर? लोकसभा के बाहर उनकी मूर्ति लगी हुई जी है। जी, तो दोस्तों बहुत बड़ी। सब फोटो दिखाऊंगा मैं आपको बारीकी से। सर यहाँ पे एक तलवार देख रहा हूँ मैं सर, ये जैसे पूछते नहीं तलवार है हैं? ये भेंट करते हैं जो अच्छा कहीं जाएं अच्छा। तो वहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अवार्ड मिलाए हैं कहीं बाहर पे। और यहाँ पे किसान योद्धा सैल्यूट करता है जी भगत सिंह जी को, इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई भाइयों। और आज जो भी है हम इनकी बदौलत है भाइयों, सांस ले रहे हैं देश के अंदर। ये भगत सिंह जी के चाचा जो पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया, जी जी ये उनकी समाधि है जी जी। डलहौजी में, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सर ये? जी, वहाँ आखिरी टाइम वहाँ चले गए थे। इस पे नाम भी लिखा हुआ है सर ऊपर, है ना? सब वहाँ अजीत सिंह समाधि देखो लिखा भाई, है जी। ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। जी जी। और यहाँ पे भगत सिंह के कुछ पुराने फोटो। सर ये पीछे किसका फोटो है सर जो मैं देख रहा हूँ? ये बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने बम फेंका था साथ। जी जी, ये देखो भाई। और भी कुछ पुराने फोटोग्राफ है सर पीछे। कौन है सर ये? ये पिताजी यहाँ से एमएलए थे सहारनपुर से। देखो दोस्तों, तो ये तब की फोटो है जी। देखो भाई कितने पुराने पुराने फोटोग्राफ है, ठीक है जी। ये भी पिताजी की पुरानी फोटो है। दोस्तों अंकल जी सारे दिखाएंगे आपको फोटो जी। देखो भाई, ये भी बहुत ही पुराना फोटो है जी, तो काफी पुराना होगा बहुत पुराना है। देखो भाई, कभी पहला ही फोटो है जी। जी जी। और जो मैं सरदार अजीत सिंह जी का जिक्र किया, जी जी सर, ये जब वो यूरोप में थे जी 40 सर। साल तक, ये तब की है। ये भाई, और ये जब वो 1947 में वापस आए, ये जब की है सर, है ना? ये तब की है। ये अजीत सिंह जी हैं, ये भगत सिंह के पिताजी हैं। देखो भाई, ये भगत सिंह के पिताजी भी खड़े बीच और में। ये लाला जगत नारायण है, पंजाब केसरी वाले। जी जी, ये सारी लाहौर की फोटो है जी, 1947। 1947 की है भाई। कितनी पुरानी से पुरानी जो फोटो है आज भी देखो भाई सजो के रखी हुई है, देखो, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों। जी। और इधर से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो भाइयों कुछ इधर भी है फोटोग्राफ्स। सर ये इधर देख रहा हूँ सर, ये माता कौन है सर? ये माता जी जो हैं भगत सिंह जी की चाची हैं। चाची? हाँ, इनका क्या नाम? हुक्म कौर। हुकुम कौर। अच्छा, सगी ताई जी होंगे सर? आज सगी चाची थी। अच्छा अच्छा, ये पिताजी को ताम्रपत्र मिला था, जी जी, क्योंकि वो खुद भी 5.5 साल जेल में रहे थे। देखो भाइयों 5 साल भी जेल काटी है इनके जो पिताजी ने। खुद में इतना लगन था भाई उस टाइम पे आज़ादी के लिए, ठीक है। ये जब उन्होंने बम फेंके थे उसके बाद ये पर्चे बटे थे। देखो भाइयों, ये भी सजो के रखे हुए हैं अंकल जी, देखो भाइयों उस टाइम पे जो पर्चे बटे होंगे, ठीक है। और सर दिखाएंगे अभी आपको कुछ फोटोग्राफ नीचे भी हैं, वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। देखो इधर भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु, तीनों का फोटो है जी। तीनों का फोटो है जी। और देखो भाइयों सल्यूट करता है भाइयों किसान योद्धा इनको। और भाइयों इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। आज सर जो कुछ है हम इनकी बदौलत ही है सर देश में, ठीक है। ये देखो भाइयों इधर भी बहुत पुराने से पुराने सर, ये फोटो ये कब का होगा सर? ये बाद का है जी। अच्छा कलकत्ता का है। अच्छा, इसमें कौन बैठे हैं सर वैसे? पिताजी हैं और ये देख लो ये तो पिताजी हैं जी सर। और ये गुलाब सिंह जी हैं, पंजाब के सब लोग हैं। देखो भाई ये सब स्वतंत्रता सेनानी थे, दो दोस्तों की उनकी फोटो। भाई कितने ये कलकत्ता की फोटो है। देखो भाई ये है इसमें यतीन्द्रनाथ दास जो 63 दिन भूख हड़ताल करके शहीद हो गए थे, ये वो हैं। इनका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा हाँ जी, भाई, हाँ जी, ठीक है भाई। और ये पिताजी हैं। और ये पिताजी का जवानी का फोटो सर ये? हाँ जी। और ये इनके पिताजी का जवानी का फोटो जी, ठीक है। यतीन्द्रनाथ दास जी के ये भाई हैं, किरण दास। देखो दोस्तों कितनी अच्छी फोटो है सर ने आज भी अपने जो पिताजी की जो पुराने से पुराने जो फोटो है उनको कितनी अच्छी तरीके से जो के रखा हुआ है भाइयों। ये भगत सिंह जी की बचपन की, जैसे मैंने आपको बताया, ये भगत सिंह का बचपन का फोटो है सर? बचपन का 12 साल के थे तब की है। बहुत रौनक थी सर चेहरे पे। जी जी जी, ये देखो भाई। तो दोस्तों ये है भगत सिंह जी का फोटो जी बचपन का, ठीक है। और दोस्तों ये जब वो नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे, 16 साल के थे, जब 16 साल के थे तब का फोटो है सर, है? देखो भाई ये अंकल जी आपका ये अभी पिछले साल आपको सम्मानित किया गया वो सर? पूना में राजगुरु जी का जन्मदिन मनाया था। जी जी सर। तो ये राजगुरु जी के पोते हैं। जी जी। और ये राज्यपाल हैं, गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के। जी जी। और ये
उनके इलाके से MP हैं, ये MLA हैं। जी जी। तो ये राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हुआ। तो दोस्तों देखें यहाँ पे भी कुछ इनको सम्मान पत्र मिला हुआ है। ये अंकल जी बाहर ही मिलोगे ना ये? जी जी। देखो भाई ये भी काफ़ी दूर मिला है सम्मान इनको। और कुछ मैं फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगा, कुछ इधर साइड में है जी। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये भी इनको बाहर ही मिले हैं सम्मान। हाँ, जगह ये जगह बता रहे थे आप ना ये जब इस मूर्ति का अनावरण हुआ जी जी तब की फोटो है। तब राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल थी। जी जी सर। तो वो है। और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। जी जी। ये लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी हैं। जी जी। ये हुड्डा हैं जो मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हुड्डा। जी देखो भाई। और ये उपराष्ट्रपति थे। जी जी। और ये मेरा परिवार सारा खड़ा है। सारा परिवार अंकल जी का खड़ा हुआ है, ठीक है। और देखो कुछ अवार्ड भाइयों, इतने अवार्ड है भाइयों, मतलब अभी तो और भी होंगे सर, ये तो वैसे ही रखे हैं। ये तो कुछ हिस्सा है बस। ये भाई ये तो कुछ हिस्सा है। अंकल जी बता रहे कि और भी हैं, इससे ज़्यादा कमरा बढ़ जाएगा, इतने अवार्ड अंकल जी के पास है। देखो ठीक है। ये सर ये क्या चीज़ है सर? ये जोधपुर का किला है जी, वहाँ गया था मैं। अच्छा, जोधपुर का किला ऐसे बना हुआ है? जोधपुर का किला है जी। तो दोस्तों जोधपुर का किला है सर। ये किस चीज़ से बना हुआ? ये तो धातु से बना है, जी, लेकिन जी। वैसे किला तो पत्थर का अच्छा, बना वहाँ पे आपको सम्मानित किया हुआ है ना सर? जी जी जी। देखो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारी ये भगत सिंह के नाम से मेरठ शील्ड, में कार्यक्रम ये हुआ मेरठ था। में बुलाया के जब वहाँ पे सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये देखो भाई कितने सुंदर सुंदर सर को ये अवार्ड मिले हैं। ये भगत सिंह जी के पिताजी जी, पिताजी। सरदार किशन सिंह। भगत सिंह जी के जो पिताजी थे, ठीक है, उनका ये कब का फोटो होगा सर? ये भगत सिंह जी की ये आज़ादी से पहले का ही है जी। अच्छा, उस टाइम कभी पहले ही फोटो भी है? पुराना फोटो है। देखो दोस्तों सर ये भी मतलब लंबे कद के होंगे ना? काफी लंबे दोस्तों, ठीक है जी। और ये माता जी हैं जी, पंजाब माता विद्यावती देवी। ये तो यहाँ पर बहुत साल रही जी। यहाँ रही है सर? बहुत साल तक रही। दोस्तों यहाँ कई साल रही है, ठीक है। ये देखो भाई इस पे नाम भी लिखा हुआ है माता विद्या देवी, ठीक है। और ये आपकी माता जी और पिताजी? माता जी और पिताजी हैं दोस्तों कुलतार सिंह जी और सत्येंद्र कौर भाई। ये इनका फोटो है, इनके पिताजी और माता जी का। ये भी कार्यक्रम हुआ था जी जी उदयपुर में। जी जी। तो उदयपुर में ये वहाँ के राजा हैं जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप के वंशज है सर ये? हाँ जी हाँ जी। दोस्तों महाराणा प्रताप के वंशज है ये। और ये राज्यपाल हैं उसके राजस्थान के, कलराज मिश्र जी सर। ये मैं हूँ। और ये इनकी महाराणा साहब की पत्नी हैं। ये सुखदेव के वंशज हैं। जी जी। ये राजगुरु के वंशज हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल नयन है। जी जी। तो ये सब लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ इनका नाम है। तो दोस्तों देख सकते हैं सर भगत सिंह जी का। भगत सिंह जी जब पहली बार गिरफ्तार हुए जी जी 1925 में, जी जी, जब काकोरी का एक्शन हुआ जी जी, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये उस एक्शन में नहीं थे। जी जी। तब का फोटो सर है? तब का फोटो है। जी जी। तो इन्हें लाहौर किले में कैद किया हुआ है। जी जी। लाहौर किले में ये खाट पड़ी है सर, है ना? हाँ, खाट पे हैं बैठे जी। और CID का एक इंस्पेक्टर इनसे बात कर रहा है। CID का इंस्पेक्टर इनसे बात कर रहा है, तब का फोटो है ना? इन्हें नहीं पता था कि मेरी फोटो खींच ली। अच्छा, उनकी फोटो अचानक से खींच ली होगी? चोरी छुपे खींच ली। चोरी छुपे फोटो खींची गई है। आजादी के बाद ये राष्ट्रीय अभिलेखागार में, नेशनल आर्काइव्स में से जी जी ये फोटो मिली। जी जी सर। तो दोस्तों एक अजय देवगन के साथ में फोटो है, अंकल जी निकाल के दिखाएंगे उसको जी। ये और इनकी बिटिया रानी है सर, है? हाँ जी। अच्छा, आपकी बिटिया रानी के साथ में? बिटिया रानी है जी। हम देखो भाइयों अजय देवगन जी का ये सर जब पिक्चर बन रही होगी जब का फोटो है ना? जब प्रीमियर हुआ जिस दिन वो शुरू होने वाली थी। जी जी। पीछे पोस्टर लगा हुआ उस फिल्म का। जी जी। और ये अजय देवगन के साथ बम्बई में फोटो खींची थी। ये बिटिया रानी मिली थी आपके ना? हाँ जी। तो आप भी मिले होंगे सर? हाँ, मैं भी था। कैसा मिले सर? कैसा मतलब फील रहा? बहुत बढ़िया जी। जी जी। तो बल्कि जब फिल्म की शूटिंग हुई जी जी लेजेंड ऑफ भगत सिंह की, तो पूना में हुई। जी जी सर। फर्गूसन कॉलेज में। जी सर। तो पिताजी थे, उन्हें बुलाया गया था। लगभग एक हफ्ता 10 दिन हम लोग वहाँ थे। जी जी सर। तो जब शूटिंग के टाइम वहाँ गए तो अजय देवगन ने उनके पैर छूने लगा। अच्छा। मेरे पिताजी के पैर छूने लगे तो वो उन्होंने पिताजी ने कहा कि भाई ये ना पाप करना, तुम मेरे बड़े भाई का रोल कर रहे हो। जी जी सर। तो बड़े भाई छोटे भाई के पैर कैसे छू सकता है? ये देखो भाई तो वही बहुत ही अच्छी मेमोरी है जो कि आज इन्होंने हमें बताई। ठीक है, ये अभी तो कुछ इनके जो फोटोग्राफ है मैं आपको दिखाऊंगा, फोन में है। मुंबई के कार्यक्रम हुआ था। जी जी। तो उसके मौके पे गया था मैं। ये गोविंद नामदेव हैं। देखो भाइयों इनको पिक्चरों में देखा हुआ है, आज अंकल जी के साथ में देख लो। हाँ जी। देखो भाई बहुत ही अच्छे फोटो है इनके जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक्टरों के साथ में है। और अंकल जी के कुछ, ये मैं एक शो में हिस्सा लेने गया था, इंडियाज बेस्ट डांसर। ये देखो भाई तो सर एक्टर नहीं है? हाँ, सोनाली बेंद्रे हैं ये। जी जी सर। ये सर के साथ में देखो, ठीक है।
भाइयों सर ने ये सजो कर कहे सोनू और सूद सर, सोनू सूद जो ये है देखो भाइयों सोनू सूद सर जो कि गरीब लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते मदद हैं। करते हैं। देखो भाइयों उनके साथ में भी है। उनके साथ भी तो सर इनसे बातचीत हुई थी सर आपके जैसे? जी जी, ये इन्होंने एक फिल्म भगत सिंह जी पर की थी। जी जी, इनसे बातचीत करके कैसा लगा? इन्होंने कुछ बताई आपको, कुछ बातें कुछ? हाँ, बातें बताई तो बड़े उत्साहित थे। जी जी। और जब मैं वहाँ गया तो मैं एकदम पंजाबी में इनसे बात करने लगा। पंजाबी समझ में की थे? लोग पंजाब, वही पंजाब के। जी जी। तो मेरे साथ जो गए थे तो हाँ वो जी, बड़े हैरान हुए, कहने लगे जी आप तो पंजाबी में बात करने लगे। जी जी सर। तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि भगत सिंह जी के बारे में रोल करके आपको कैसा लगा, तो बड़े उत्साहित थे। जी जी। बहुत नेक दिल इंसान है, लोग उनकी तारीफ करते हैं। जी जी। तो दोस्तों की ज़्यादा मदद करते हैं सोनू सर। और भाइयों आज मैं अंकल जी के यहाँ पे आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देख सकते हैं हमारे अंकल जी का ये बैठक है, ठीक है जी। और थोड़ा सा मैं आपको कुछ कमरे दिखाऊंगा। ये पिताजी खड़े हैं इंदिरा गांधी के साथ। अच्छा, ये कब का फोटो होगा सर? ये 1974 का है। सर आपके पिताजी लंबे 6.25 फुट के थे। इंदिरा, देखो इंदिरा जी से भी बहुत लंबे हैं। देखो लंबे भाई थे, तो ये यहाँ से एमएलए बने थे, जी, मंत्री जी। रहे ये सहारनपुर जी से। जी। तो दोस्तों तब की फोटो है। ये तब की फ़ोटो है भाइयों, काफ़ी अच्छा लगा। और भाइयों कुछ सीखने को मिला होगा अंकल जी से, तो भाइयों वीडियो को शेयर कर देना। ये हमारे अंकल जी का मकान है जी। अंकल जी ये मकान है लगभग कब बना होगा जी? ये 1959 में बना था जी। जी जी। तो जो पहला मकान था वो जी, तो जी। कच्चा था, जी जी सर। तो वो ज्यादा साल नहीं टिका। जी जी सर। लेकिन ये इसे भी अब काफी साल हो गए, इसे भी आप समझिए 63-64 साल हो गए। मैंने देखा सर सन लिख रहा है ऊपर, है ना? जी जी जी, तो 59 का दोस्तों बना हुआ है जी। देख सकते हैं अंकल जी ने यहाँ पे भगत सिंह जी का फोटो लगाया है, जो कि इनके पूर्वज रहे हैं। मेरे ताऊ जी लगते थे, है ना भगत सिंह जी? तो दोस्तों भगत सिंह जी अंकल जी के ताऊ जी लगते थे। और भाइयों बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला अंकल जी से। और भाइयों आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। अंकल जी किसानों के लिए जैसे आंदोलन वगैरह होता है, जाते हो आप किसानों हाँ के जी, हाँ। हित में भी जाते हो? हाँ, बिल्कुल। हम लोग भी किसान हैं और खेती करते हैं। जी जी। तो बेसिक दोस्तों बात ये है। बहुत ही अच्छा लगा। और भाइयों वीडियो को शेयर कर दियो। नमस्कार भाइयों।